डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वेक्टर स्पेस पढ़ लिया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, ठीक है। फिर उसके कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने सब स्पेसेस पढ़े थे, सब स्पेसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसका रूल पढ़े है ना, और एक थ्योरम पढ़ी थी और कुछ एग्जाम्पल्स करे थे। अब उसी का कंटिन्यूशन आज हम इस लेक्चर में करते हैं। आज हम तीन हमारे इम्पॉर्टेंट थियोरम्स है उन रिलेटेड टू द सब स्पेसेस, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, वेक्टर स्पेस का 5th पार्ट है, ठीक है। जिसने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद ये देखिए, सो दैट आपको समझ आएगा, ठीक है। अब आज जो हम थ्योरम्स करेंगे उसमें से पहली थ्योरम क्या है हमारी, दैट इंटरसेक्शन ऑफ द टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस। कहने का मतलब अगर आपके पास दो सब स्पेसेस हैं, उनका इंटरसेक्शन करो तो वो अगेन सब स्पेस बनेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस, ठीक है। इवन हम ये भी कह सकते हैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस है। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली दो सब स्पेसेस पे बात करी है। अब दो के अलावा आर्बिट्ररी कितने भी सब स्पेसेस ले लो और उन सबका इंटरसेक्शन कर दो तो वो इंटरसेक्शन जो बनेगा वो भी अगेन क्या बनेगा, सब स्पेसेस बनेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे प्रूफ किसका करेंगे, टू सब स्पेसेस के इंटरसेक्शंस का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो कि दो सब स्पेसेस हैं, उनका इंटरसेक्शन वापस से सब स्पेस बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले दो सब स्पेसेस ले लेते हैं वी के ओवर एफ हमने ले लिया। लेट W1 एंड W2 विद द टू सब स्पेसेस ऑफ V ओवर द F, ठीक है। एंड हमें शो क्या करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस, ठीक है। ये शो करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, सब स्पेस है। अब सब स्पेस की डेफिनेशन जल्दी से अपने माइंड में रिकॉल करो, ठीक है। हमने दो देखे थे, एक हमने 3 स्टेप रूल देखा था, एक 1 स्टेप रूल देखा था, ठीक है। तो पहली चीज तो जिसको भी आपको सब स्पेस प्रूव करना है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी है। दैट मीन्स इसमें कोई एक एलिमेंट तो आ रहा होगा, ठीक है। और वो एक एलिमेंट हम क्या प्रूव करते हैं कि इसमें जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो जीरो इसमें बिलोंग करवाएंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन कौन सी लगाएंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मस्ट बिलोंग्स टू दिस सेट फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू दिस एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो इसमें 1 स्टेप वाला रूल लगा सकते हो आप, 3 स्टेप वाला भी लगा सकते हो। 3 स्टेप में क्या करेंगे, पहले जीरो तो दोनों में ही करना है, क्योंकि जीरो अगर इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो जीरो हम इसलिए भी प्रूव करते हैं सो दैट ये नॉन एम्प्टी हम इसको बता सकें, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी बताएंगे पहले, फिर उसके बाद आप चाहे तो वो वाला लगा सकते हो 3 स्टेप जिसमें अल्फा एक्स बिलोंग्स टू वी होता है, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू होता है। अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू वी डब्ल्यू, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन क्या लगाते हैं, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। या तो वो लगा लें या डायरेक्ट हम लगा देंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करना है। नॉन एम्प्टी का मतलब हमें इसमें एक एलिमेंट शो करवाना है। तो एलिमेंट कौन सा शो करवाते हैं, हम जीरो शो करवाते हैं, ठीक है। सिंस जो W1 है, ठीक है, W1 इज अ वेक्टर स्पेस, मतलब सब स्पेस है, ठीक है। सिंस W1 इज अ सब स्पेस, अगर W1 सब स्पेस है तो इसके अंदर जीरो आ रहा होगा ना, सब स्पेस बनने के लिए जीरो तो आना ही चाहिए, ठीक है। जीरो आ रहा होगा एंड W2 भी हमारा क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस, ठीक है। तो देयरफॉर जीरो आपका W2 में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब जीरो आपका W1 में भी है और जीरो आपका W2 में भी है। तो इन दोनों से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जीरो हमारा किस में आ रहा होगा, W1 इंटरसेक्शन W2, दोनों सेट में आ रहा है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो यहाँ से हमें एक एलिमेंट मिल गया जो W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है। दिस इम्प्लाइज हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी हो गया, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट तो आया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या शो करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये देख लो। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं, पहले हमने जीरो बिलोंग करवा दिया किसमें से, W1 इंटरसेक्शन W2 में से, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगा, नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो उसके लिए पहले दो एलिमेंट W1 इंटरसेक्शन W2 में से लेने पड़ेंगे। नाउ लेट
y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। और दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, फील्ड में से लेंगे। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, फील्ड क्या है यहाँ पे हमारी एफ है, ठीक है। अब अगर देखो x अगर हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, x हमारा W1 में भी होगा W2 में भी होगा। अगर कोई चीज इंटरसेक्शन में है किसी दो सेट्स की तो इसका मतलब वो दोनों में आ रही होगी तभी इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज जो x1 है वो हमारा W1 में भी होगा एंड x जो है हमारा W2 में भी होगा। सिमिलर विद y, क्योंकि y भी इंटरसेक्शन में आ रहा है तो y हमारा W2 में भी होगा, मतलब W1 में भी होगा और W2 में भी होगा, y बिलोंग्स टू W2 दोनों में होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर x हमारा W1 में है, y भी हमारा W1 में है और W1 क्या है, हमने सबस्पेस लिया था। अगर W1 सबस्पेस है तो कोई भी दो एलिमेंट्स आप W1 में से उठाओ और कोई भी दो एलिमेंट फील्ड में से उठाओ तो अल्फा x प्लस बीटा y W1 में जाएगा वापस से, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखो क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू W1 and y belongs to W1 since because W1 क्या है हमारा सबस्पेस है, is a subspace, ठीक है। अगर ये सबस्पेस है, if this is a subspace तो हमारा अल्फा x प्लस बीटा y belongs to W1 आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा f में से तो ये चीज आएगी। सिमिलरली विद y2, x आपका y2 में से है और y हमारा क्या, सॉरी x हमारा W2 में से है, y हमारा W2 में से है, ठीक है। और W2 वापस से क्या है, सबस्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y भी आपका W2 में आ रहा होगा। एंड as x belongs to W2 and y belongs to W2 and what is W2? W2 is a subspace, ठीक है, is subspace। अगर ये सबस्पेस है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख करके यहीं लिख लेते हैं। अगर ये हमारा सबस्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y किस में आ रहा होगा, W2 में आ रहा होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन आया कि जो हमारा अल्फा x है, अल्फा x प्लस बीटा y W1 में भी आ रहा है और अल्फा x प्लस बीटा y W2 में भी आ रहा है। तो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये अल्फा x प्लस बीटा y W1 में भी है, अल्फा x प्लस बीटा y W2 में भी है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, क्या मिलेगा, अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। वो W1 इंटरसेक्शन W2 में से भी आ रहा होगा। फॉर ऑल हमने x और y कहाँ से लिए थे, x एंड y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा बीटा कहाँ से लिए थे, f में से लिए थे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दिस W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, क्योंकि हमने पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ कर दिया। कैसे किया, उसमें जीरो डाल के, ठीक है। नॉन एम्प्टी हम जीरो एलिमेंट ही बिलोंग करवा के ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जीरो डाल के हमने इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ कर दिया। फिर बाद में हमने कह दिया कि कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 में से उठाए, कोई भी दो एलिमेंट फील्ड में से उठाए तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में आना चाहिए, वापस से W1 इंटरसेक्शन W2 में आना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज, व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि कोई भी दो सबस्पेसेस ले लो, उनका इंटरसेक्शन करो, वो अगेन क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा, ठीक है। हमने दो के लिए प्रूफ किया, बट आप इसको आर्बिट्ररी के लिए भी रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है, कि आर्बिट्ररी आप सबस्पेसेस ले लो और उनका इंटरसेक्शन कर दो तो उनका इंटरसेक्शन अगेन क्या बनेगा, हमारा सबस्पेस बनेगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का तो देख लिया कि कोई भी दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, वापस से सबस्पेस मिलता है। बट क्या यूनियन में इट इज पॉसिबल है कि अगर आप कोई भी दो सबस्पेसेस उठाओ और उनका यूनियन करो, क्या वो अगेन सबस्पेस बनेगा, सोचो, वो देखते हैं हम, ठीक है, कि क्या अगर हम कोई भी दो सबस्पेसेस का यूनियन करते हैं तो वो अगेन यूनियन बनता है या फिर नहीं, या फिर उस पर कुछ कंडीशन है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस, क्या वो वापस से सबस्पेस बनता है।
नहीं बनता, ठीक है। जरूरी नहीं है, मतलब बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, नेसेसरी नहीं है कि अगर आप कोई दो सबस्पेसेस लो और उनका यूनियन करो वो सबस्पेस बनेगा ही बनेगा, वो चीज़ नेसेसरी नहीं है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, काउंटर एग्जाम्पल, जो बताएगा कि अगर दो सबस्पेसेस आपने ले लिया और उनका यूनियन करो तो वापस से सबस्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लेट इसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल हम लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। अब काउंटर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने एक W1 ले लिया, ठीक है। W1 मैंने लिया ये x, 0,0, ठीक है। और यहाँ पे जो ये x है हमारे पास, ये x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से आ रहा है, ठीक है। दिस x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। एंड W2 एक और ले लिया मैंने सेट, जो क्या है 0, y, 0, और ये जो y है ये अगेन किस में से आ रहा है, R3 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो था ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही एग्जांपल दिया था कि ये क्या बनता है, सबस्पेस बनता है R3 ओवर R का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सबस्पेस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है। तो ये W1 और W2 क्या है, दोनों सबस्पेसेस हैं किसके, R3 ओवर R के, ठीक है। तो W1 इज अ सबस्पेस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है। R3 ओवर R का क्या है, सबस्पेस बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सबस्पेस होने की, ठीक है। कौन सी पहले देखो क्या इसमें 0 आएगा, यस 0 0 0 आएंगे, क्योंकि x रियल नंबर है तो x 0 हो सकता है, तो 0,0,0 इसमें बिलोंग करेगा, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। सेकंड कंडीशन अल्फा x प्लस बीटा y जो है वो किस में आना चाहिए, वापस से W1 में आना चाहिए। तो आप x, y, x, 0 0 ले लो और एक ले लो A,0,0, ठीक है। उनको अल्फा और बीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा x प्लस बीटा a, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा x प्लस बीटा a, 0, 0, क्या वो अगेन W1 में आएगा, यस वो अगेन W1 में आएगा, ठीक है। तो आप W1 और W2 को चेक कर सकते हो, क्या ये सबस्पेस बनेगा ओवर R3, ठीक है। तो इस सबस्पेस ऑफ R3 ओवर R, क्या अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं क्या वो अगेन सबस्पेस बनेगा या नहीं, वो चेक करते हैं। एक चीज चेक करो, पहले इनका यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। W1 यूनियन W2, अब W1 यूनियन W2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, x, 0, 0 और 0, y, 0, इसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। किस टाइप के आएंगे, x, 0, 0 एंड 0, y, 0 टाइप के आएंगे, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी टाइप के एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। अब मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, हमें प्रूव करना है कि ये W1 यूनियन W2 हमारा सबस्पेस बनेगा या नहीं, ठीक है। 0 0 तो इसमें आएगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ से भी 0 0 0 मिल जाएगा, तो 0 0 तो आएगा, ये नॉन एम्प्टी तो है। बट ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन सी वाली, अगर मैं ले लेती हूँ, मान लो मैंने अल्फा को ले लिया, अल्फा हमने ले लिया 1 एंड बीटा भी हमने क्या ले लिया 1, ठीक है। अल्फा बीटा 1 1 ले लिए एंड एक एलिमेंट W1 में, इसमें इसमें से एलिमेंट उठा रहे हैं हम, क्योंकि इसको प्रूफ करना तो W1 यूनियन W2 में से एलिमेंट्स उठा लो, ठीक है। एक मैंने ले लिया 1, 0, 0, इसमें से ले लिया W1 यूनियन W2 आएगा उसके अंदर ये, ठीक है। और एक एलिमेंट हमने ले लिया 0, 1, 0, ये भी W1 यूनियन W2 में आएगा, आएगा क्या नहीं, है ना। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा अल्फा x प्लस बीटा y अगेन W1 यूनियन W2 में आएगा या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है 1, 0, 0, y क्या है 0, 1, 0, ठीक है। अल्फा इज 1, बीटा इज 1, ठीक है। तो ये चेक करते हैं हम, एक मिनट रुको, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। तो यहाँ चेक करो W1 यूनियन W2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ देखो अल्फा इज 1, तो ये आ गया x क्या है 1, 0, 0 प्लस बीटा इज ऑल्सो 1, y क्या है हमारे पास 0, 1, 0, 0, 1, 0, ठीक है। अब इनको ऐड करो, क्या मिलेगा आपको 1, 1, 0, क्या ये W1 यूनियन W2 में आ रहा है,
मुझे तो नहीं दिख रहा आ रहा है, देखो क्योंकि W1 यूनियन W2 में कैसे आएंगे, x, 0, आएगा या फिर 0, y, 0 वाले आएंगे। मतलब या तो x कोऑर्डिनेट ही होना चाहिए बाकी सारे 0, या फिर y कोऑर्डिनेट ही होना चाहिए बाकी सारे 0। बट यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है, तो दिस क्लियरली डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस। तो ये आपने दो सबस्पेसेस लिए और उनका यूनियन चेक करा, तो यूनियन क्या नहीं बन रहा है, सबस्पेस नहीं बन रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यूनियन ऑफ एवरी टू सबस्पेसेस आर इज अगेन अ सबस्पेस, ठीक है। बट ये सबस्पेस कब होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो हम थ्योरम के थ्रू करते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि अगर कोई भी दो सबस्पेसेस है तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि वो अगेन क्या बने, सबस्पेस बने, ठीक है। पर वो कब बनेगा यूनियन सबस्पेस, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। क्या कहता है कि W1 एंड W2 क्या है, हमारे पास दो सबस्पेसेस हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस V की ओवर F, ठीक है। देन जो ये W1 यूनियन W2 है ये सबस्पेस बनेगा, पर इसके लिए कुछ कंडीशन है। कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ, कब, या तो W1 किस में जाना चाहिए, W2 में जाना चाहिए, या फिर W2 इज कंटेन्ड इन W1, या फिर W1 इज कंटेन्ड इन W2 इज कंटेन्ड इन W1। तो क्या कह रहा है कि कोई भी दो सबस्पेसेस ले लिया आपने किसी वेक्टर स्पेस के ओवर दी F, ठीक है, तो उनका यूनियन कब आपका सबस्पेस बनेगा ओवर द फील्ड F, ठीक है, कब बनेगा, जब आइदर ऑफ देम, है ना, इज कंटेन्ड इन ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब अगर W1 W2 दो सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, ठीक है, ओवर द F, देन W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V ओवर द F इफ W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी यूनियन आपका क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। उसका हमने एग्जांपल पीछे देखा है, ठीक है ना। तो सब यूनियन को सबस्पेस बनाने के लिए कंडीशन क्या है, या तो W1 W2 में कंटेन होना चाहिए या फिर W2 आपका W1 में कंटेन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब अगर W1 कंटेन्ड हो गया W2 में और W2 कंटेन्ड हो गया W1 में, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ गई हमारे पास कि W1 कंटेन्ड हो रहा है W2 में या फिर W2 इज कंटेन्ड इन W1, तो उनका यूनियन जो होगा वो डैम श्योर क्या बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा, ठीक है। और अगर सबस्पेस है तो दोनों में से किसी जो एक सबस्पेस होगा, ठीक है, W1 यूनियन W2 अगर सबस्पेस बन गया है तो आइदर ऑफ दी सबस्पेसेस क्या होगा, वो कंटेन्ड होगा दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो क्या मिलेगा, प्रूफ हमें W1 W2 टू सबस्पेसेस है, तो पहले क्या लेके चलते हैं, W1 यूनियन W2 क्या है, सबस्पेस है। प्रूफ क्या करेंगे, आइदर ऑफ देम कंटेन्ड इन अनदर, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं, लेट W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, ये क्या है, सबस्पेस है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू शो W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंटेन्ड होना चाहिए दूसरे के अंदर, ठीक है। तो सोल्यूशन, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन के साथ प्रूफ करेंगे, ठीक है, इस वाले केस में। तो हमें प्रूफ क्या करना है, दैट W1 is contained in W2 या फिर W2 is contained in W1, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, नाइदर ऑफ देम कंटेन्ड इन अनदर, ठीक है, कि ये दोनों कंडीशन क्या नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब W1 भी W2 के अंदर कंटेन नहीं हो रहा है और W2 भी W1 में कंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं, लेट इफ पॉसिबल W1 does not contained in W2 and W2 is not contained in W1, ठीक है, दोनों एक दूसरे में क्या नहीं हो रहे हैं, कंटेंट नहीं हो रहे, ये हम अपनी तरफ से लेके चले, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन से हम बोल देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे में कंटेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है, रॉन्ग अजम्पशन थी। तो देयरफॉर ये जो W1 है वो कंटेंट होगा W2 में या फिर W2 कंटेंट होगा W1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको कैसे लेंगे, अगर हमने ये ले लिया कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2, ठीक है, या फिर W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, तो इसका मतलब क्या है,
W1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा W1 का जो W2 में नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये लेंगे तो W2 का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो किसमें नहीं जा रहा होगा, W1 में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ W1 डज नॉट कंटेन्ड इन W2, अगर W1 W2 में कंटेन नहीं हो रहा है तो देन देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट x belongs to W1 which does not belongs to W2, W1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, एंड x does not belongs to W2, ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली अगर W2 हमारे पास कंटेन नहीं हो रहा है W1 में, तो एक ऐसा एलिमेंट W2 का होगा जो W1 में नहीं होगा, ठीक है, एंड इफ W2 does not contained in W1, ठीक है, तो then there exists y belongs to W2 and y does not belongs to W1, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट होगा y W2 का जो किस में नहीं आ रहा होगा, W1 में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब W1 is does not contain to W2, तो W1 का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में नहीं आ रहा होगा। अब इन्हीं को यूज करके हम प्रूव करेंगे आगे, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, हमें प्रूव ये करना था कि W1 I मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे में क्या हो रहा होगा, कंटेन्ड हो रहा होगा, या तो W1 W2 में कंटेन्ड हो रहा होगा या फिर W2 W1 में कंटेन्ड हो रहा होगा। हमने उल्टा ले लिया, हमने क्या मान लिया, दोनों में से कोई भी एक दूसरे में कंटेन्ड नहीं हो रहा है। अगर W1 W2 के अंदर कंटेन्ट नहीं है तो W1 में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W2 में नहीं आ रहा होगा, और अगर W2 W1 में कंटेंट नहीं है तो इसका मतलब W2 में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो W1 में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो वही चीजें हमने लिखी है, हम इसको रब करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, दैट x belongs to W1 and x does not belongs to W2, है ना, यही था ना, जब W1 does not contain in the W2, ठीक है, and y belongs to W2 and y does not belongs to W1, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मैं लेती हूँ लेट, ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसको क्या प्रूफ करना था, हम सबस्पेस लेके चले, किसको, W1 यूनियन W2 को हम सबस्पेस लेके चले, हमें कंटेंट वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंटेंट वाला प्रूफ करेंगे तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर x मेरा W1 में है, इफ x बिलोंग्स टू W1, तो क्या ये W1 यूनियन W2 में भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि W1 इज अ सबस्पेस सबसेट ऑफ द W1 यूनियन W2 का होता है। अगर कोई चीज एक सेट में है तो उस सेट का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करोगे तो उस सेट के एलिमेंट्स तो आएंगे ना उसमें, तो अगर x W1 में है तो यूनियन में भी होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो अगर y W2 में है तो y यूनियन में भी होगा। इफ y belongs to W2, this implies y belongs to W1 यूनियन W2, और यहाँ से x बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, और W1 यूनियन W2 को हम सबस्पेस लेके चले थे इसके अंदर, इस केस में, ठीक है। तो अगर वो सबस्पेस है तो x प्लस वाई भी W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड एस W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, ये क्या है, सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो x प्लस वाई किस में बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 के अंदर, हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ से देखो अगर x प्लस वाई हमारा W1 यूनियन W2 में आ रहा है तो x प्लस वाई हमारा W1 में भी हो सकता है और W2 में भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक सेट में तो होगा ना। अगर x प्लस वाई हमारा W1 यूनियन W2 के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब x प्लस वाई या तो W1 में होगा या फिर W2 में होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है, दो केसेस बनेंगे यहाँ से कि आइदर x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 और x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है तभी वो यूनियन में आया होगा। तो x प्लस वाई या तो W1 में होगा या फिर x प्लस वाई हमारे W2 में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x प्लस वाई W1 में है, ओके, नो प्रॉब्लम, और x हमारा किस में है, W1 में है, ठीक है, और W1 क्या है, सबस्पेस है। तो क्या x प्लस वाई माइनस x आपका W1 में आना चाहिए,
आना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आपका आना चाहिए सब स्पेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या करो, अल्फा को 1 ले लो और बीटा को -1 ले लो, तो क्या आना चाहिए, x माइनस वाई मस्ट बिलोंग्स टू w, जिसको भी सब स्पेस बताना है तो माइनस भी आना चाहिए और एडिशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एंड नाउ जो हमारा x प्लस वाई है वो w1 में है, एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू w1, एंड w1 इज अ सबस्पेस। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एंड w1 इज अ सबस्पेस, और w1 क्या है, सबस्पेस है v का, ऑफ v, ठीक है। अगर सबस्पेस है और उसके दो एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, x प्लस वाई w1 में आ रहा है और x भी आपका w1 में, तो दो एलिमेंट हो गए, x प्लस 1 हो गया और एक x हो गया, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे मैं ले रही हूँ, टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और दो एलिमेंट ये रहे, x प्लस 1 w1 में है और x हमारा w1 में। अगर सब स्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू w1 होना चाहिए। यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1, y क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आएगा अल्फा x प्लस वाई प्लस बीटा x, ठीक है। ये किस में आना चाहिए, w1 में आना चाहिए, क्योंकि वो सब स्पेस ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, अल्फा की 1 डाला तो x प्लस वाई, बीटा को -1 डाला तो ये हो जाएगा -x, और ये क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या, y, और ये किससे आना चाहिए, आएगा ये w1 से आएगा, क्योंकि w1 सब स्पेस है। बट क्या y हमारा w1 में से आया था, क्या y हमारा w1 में से था, नहीं था, क्योंकि हमने पीछे खोल के देखना, ठीक है, क्या किया था, w1 डज नॉट कंटेन टू w1 लिया था ना। तो y जो एक ऐसा एलिमेंट था जो w2 में आ रहा था पर w1 में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे y किस में आ गया, हमारा w1 में आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये हमारी क्या होगी, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट, दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू w1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, हमारी assumption क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो देयरफॉर w1 इज कंटेन्ड इन w2 और w2 इज कंटेन्ड इन w1, दोनों में से कोई एक दूसरे में कंटेन्ड होगा, क्योंकि हमने assumption क्या ली थी कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे में कंटेन्ड नहीं है, तो दोनों में से कोई एक कंटेन्ड होगा तभी ये चीज प्रूव होगी, क्योंकि वो जो लिया था उससे तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। अब सिमिलरली किसके लिए करेंगे, इस वाले के लिए, अगर x प्लस वाई हमारा w2 में आ रहा है, ठीक है। अब x प्लस वाई हमारा w2 में आएगा और हमने देखा था y किस में आ रहा था, w2 में आ रहा था, ठीक है। तो उसमें भी क्या करेंगे, अल्फा को 1 ले लेंगे, बीटा को -1 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई, तो वो कट जाएगा, क्या बचेगा, x। अब y2 सब स्पेस है तो x किस में आना चाहिए, y2 में आना चाहिए, बट x हमारा y2 में नहीं था, क्योंकि हमने x कैसा लिया था, एक ऐसा एलिमेंट जो w1 में है बट w2 में नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो वहां से भी क्या प्रूव हो जाएगा, w1 इज अ सबसेट ऑफ w2, या फिर w2 इज अ सबसेट ऑफ w1, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, और वाला केस, ठीक है। तो और वाला केस कौन सा था, और वाला केस ये था, x प्लस वाई बिलोंग्स टू w2, एंड वी ऑल्सो नो दैट y हमारा किस में था, w2 में था, ठीक है। हमने लिया था ना y किस में था, w2 में था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैं ले रही हूँ, टेक, क्या टेक कर रहे हैं हम, अल्फा को 1 ले लिया एंड बीटा को हमने -1 ले लिया, ठीक है। और w2 सब स्पेस है, तो अल्फा 1 एलिमेंट प्लस बीटा इसका सेकेंड एलिमेंट किस में आना चाहिए, w2 में आना चाहिए वापस से। तो अल्फा x प्लस वाई प्लस बीटा y मस्ट बिलोंग्स टू w2 होना चाहिए, बिकॉज w2 इज अ सबस्पेस, 2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, w2 सबस्पेस है। अब यहाँ से देखो, अल्फा 1 रखेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई, बीटा को -1 रखेंगे तो -y बिलोंग्स टू w2, y से y कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू w2। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। किस चीज की कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि x एक ऐसा एलिमेंट था जो w1 में है पर w2 में नहीं है, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हमारा असम्पशन रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन टू x डज नॉट बिलोंग्स टू w2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा,
W1 is a subset of W2 और W2 is a subset of W1, यही आएगा। या तो W2 W1 का सबसेट होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन प्रूव होगी तो दोनों और वाले से और उससे पहले वाले से, ठीक है, दोनों से आप कह सकते हो आइदर ऑफ देम मस्ट कंटेन ए अनदर, तभी वो W1 यूनियन W2 क्या होगा, सबस्पेस आएगा। तो हमने फर्स्ट जो फर्स्ट साइड से प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अनदर साइड प्रूव करेंगे, दैट इज कन्वर्सली प्रूव करेंगे। अब कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे दैट W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है। वो देखते हैं कन्वर्सली, इसको देख लो एक बार अच्छे से। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्सली हम क्या लेंगे, कन्वर्सली लेट, अब कन्वर्सली क्या लेट करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है और हमें प्रूव करेंगे W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है। तो लेट आइदर W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, ये आएगा W2 is contained in W1, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, टू शो क्या करना है, W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है। अब ये जो कन्वर्सली वाला प्रूफ है बहुत आसान है, ठीक है। देखो क्या W1 सबसेट होगा W1 यूनियन W2 का, है कि नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। एक चीज देखो, हम कंडीशन क्या लेके चले हैं, W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 या फिर W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। तो दो कंडीशन है, पहली क्या होगी, पहला हमारे पास होगा W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 या फिर और W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। अब एक चीज देखो, अगर W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 तो व्हाट इज द W1 यूनियन W2, बड़ा वाला सेट आता है ना। अब बड़ा कौन सा है, इसमें W2 है तो यूनियन क्या आएगा, W2 आएगा, ठीक है। अगर ये होता है ना रिजल्ट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन व्हाट इज द A यूनियन B, वो B आता है बड़ा वाला और इंटरसेक्शन क्या आता है छोटा वाला, तो इंटरसेक्शन क्या आता है, A आएगा। अगर W1 इंटरसेक्शन W2 करती है तो W1 आता है, W1 यूनियन W2 करूंगी तो W2 आएगा बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर W1 यूनियन W2 करेंगे, बड़ा कौन सा है इसमें, W1 है, तो W1 यूनियन W2 क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या W2 सबस्पेस था और W2 किसके इक्वल है, W1 यूनियन W2 के, तो W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस होगा क्योंकि W2 क्या है, सबस्पेस है। तो दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, एज W2 इज अ सबस्पेस, है ना। W2 सबस्पेस है और W2 किसके इक्वल है, W1 यूनियन W2 के, तो W1 यूनियन W2 भी सबस्पेस हो गया। सेम हियर, यहाँ पे W1 क्या है, सबस्पेस है और W1 किसके इक्वल है, W1 यूनियन W2, तो W1 यूनियन W2 भी क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस, ठीक है, एज W1 इज अ सबस्पेस, ठीक है। तो हमने इसको बोथ वेज प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या बोथ वेज कैसे प्रूव करा कि अगर कोई दो सबस्पेसेस है तो उनका यूनियन सबस्पेस बनेगा, अगर W1 मतलब अगर मान लो दो सबस्पेसेस है W1 एंड W2, तो W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस इफ आइदर ऑफ W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1, ठीक है। और कन्वर्सली क्या था, अगर W1 इज कंटेन्ड इन W2 या फिर W2 इज कंटेन्ड इन W1 तो उनका यूनियन क्या होगा, सबस्पेसेस होगा। और इन जनरल दो सबस्पेसेस हैं तो उनका यूनियन नेसेसरी नहीं है कि वो क्या बने, सबस्पेस बने, ठीक है। सबस्पेस बनने के लिए दोनों में से किसी एक को दूसरे में कंटेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबस्पेसेस के हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम करी, पहली करी इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस एंड बट द इंटरसेक्शन ऑफ but the union of the two subspaces need not to be subspace, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सबस्पेस है, बट इट इज अ सबस्पेस, ठीक है। बट यूनियन सबस्पेस कब बनेगा, इफ आइदर ऑफ देम कंटेन्ड इन दी अनदर वन, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स करे थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, सम ऑफ दी टू सबस्पेसेस, ठीक है। और उस पे बेस्ड एक रिजल्ट करेंगे दैट द सम ऑफ द टू सबस्पेसेस इज अगेन अ
सब स्पेस. Okay student, till then bye bye.